हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल। मतलब मैं स्विचिंग का ये फर्स्ट वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ और बहुत ही बेसिक टॉपिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, सीडीपी से। राइट, तो स्विचिंग स्टार्ट करते हैं क्योंकि सीसीएनपी के अब आपको कंटिन्यू सीसीएनपी के सारे स्विचिंग के वीडियोस एंड तक मिल जाएंगे वन बाय वन। थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट आपको सारे वीडियोस मिलेंगे सीसीएनपी स्विचिंग से रिलेटेड। ओके, तो सीसीएनपी स्विचिंग का ये पार्ट 1 वीडियो है, जिस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल की। राइट, बहुत सारे यूजर्स को इसके बारे में पता होगा, बहुत सारे लोगों ने सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल का यूज जानते होंगे, लेकिन बेसिकली जिनको नहीं पता है या कुछ नया आपको हो सकता है एडिशनल इसमें चीज़ें मिल जाए। राइट, तो हम लोग अगर सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल की बात करें तो इसका बेसिक सा यूज़ ये है कि नेटवर्क के अंदर जो भी सिस्को डिवाइसेस हैं उनको डिस्कवर करना। अगर मल्टीपल सिस्को डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो सीडीपी है ये डिवाइस पे इनेबल होता है। बाय डिफ़ॉल्ट सीडीपी प्रोटोकॉल डिवाइस पे इनेबल होता है। और इनेबल होने का मतलब, सपोज मैंने एक टोपोलॉजी बनाया, राइट, इस टोपोलॉजी में मैंने सारे सिस्को के डिवाइसेस कनेक्ट किए हुए, एक स्विच लिया है, इसके साथ 3 राउटर्स कनेक्ट किए हुए, R2 R3 एंड R4। राइट, तो सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल का मीनिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे ही मैं स्विच 1 डिवाइस को ऑन करूँगा, जैसे ही स्विच 1 डिवाइस को ऑन करूँगा, डिवाइस ऑन करते ही ये एक सीडीपी अपडेट पैकेट भेजेगा अपने एग्जिट इंटरफेस से। राइट, बट मैं स्विच 1 डिवाइस को जैसे ही ऑन करता हूं तो इस पे सीडीपी बाय डिफॉल्ट इनेबल हो जाएगा, हमें इनेबल करने की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीडीपी का रोल क्या है, इस बात को समझते हैं कि जितने भी ये डिवाइसेस हैं R2 R3 एंड R4, अगर मैं इस सभी डिवाइसेस को ऑन कर देता हूं, इस स्विच को ऑन कर देता हूं, तो स्विच के पास एक नेबर टेबल डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट एक नेबर टेबल क्रिएट हो जाएगी विद हेल्प ऑफ सीडीपी प्रोटोकॉल। ठीक है, तो उस नेबर टेबल के अंदर इस स्विच को ये पता होगा कि हमारे साथ कौन कौन से डिवाइसेस कनेक्ट है और उन डिवाइसेस के होस्ट नेम क्या है और किस इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट है। ये इंफॉर्मेशन स्विच के पास मिल जाएगी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल की हेल्प से। तो होता यह है कि जैसे ही मैं ये स्विच ऑन करूंगा, इसका इथरनेट 0/2, 0/1 एंड 0/0 बाय डिफॉल्ट सीडीपी प्रोटोकॉल इनेबल होने की वजह से इन तीनों से एक सीडीपी अपडेट जाएगा एवरी 60 सेकेंड में सीडीपी अपडेट जाएगा, जो भी इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस हैं। अगर ये डिवाइसेस ऑन है तो इसके पास एक नेबर टेबल क्रिएट हो जाएगी स्विच के पास। उस नेबर टेबल में जो भी सिस्को डिवाइसेस हैं, जो भी नेबर्स हैं, उन सब की इंफॉर्मेशन होगी। उन सब की इंफॉर्मेशन में जितने भी नेबर्स हैं सभी के होस्ट नेम, इंटरफेस एड्रेस, डिवाइस राउटर लगा है या स्विच लगा है, इन सब की इंफॉर्मेशन मिलेगी। राइट, तो ये प्रैक्टिकली मैं अगर आपको दिखाऊं, इसकी टेबल के बारे में मैं बात करूं, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्विच 1 को ऑन करता हूं। मैंने स्विच 1 को स्टार्ट कर दिया। ओके, अब मैं स्विच 1 को, स्विच 1 आपका स्टार्ट हो गया। ओके, अगर हम स्विच की बात करें तो बेसिक चीज स्विच पे हमें क्या चेक करना है, सबसे पहले आप शो वीलैन कर लो। आपने शो वीलैन किया तो शो वीलैन करते ही देखिए अभी स्विच का जो वीलैन 1 है उसमें टोटल इंटरफेसेस है आपके पास 4, 0/0, 0/1, 0/2 एंड 0/3। क्योंकि मैंने एक चीज़ मैं आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर ये बात भी डिफाइन कर दूं, प्रॉपर डिस्क्राइब कर देता हूं कि देखिए अभी मेरे चैनल पे आपको एक GNS3 VM की कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं विद VMware वर्कस्टेशन, इसका वीडियो आपके मेरे चैनल पे प्रेजेंट है। राइट, उससे आपने GNS3 को प्रॉपर कॉन्फ़िगर कर लीजिए और कॉन्फ़िगर करने के बाद स्विचिंग की जो इमेज है, मतलब स्विच की जो इमेज मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, मैं ये इमेज यूज़ कर रहा हूँ पीनेट में, यही सेम इमेज आपको GNS3 VM में भी आप अपलोड करके यूज़ कर सकते हो स्विचिंग के लिए। राइट, स्विच की लैब करने के लिए, स्विच से रिलेटेड जो भी लैब्स हैं वो सारी की सारी आपकी इसमें हो जाएंगी। तो मैं आप अगर नोड में जाके आपको चेक कराता हूँ सिस्को आईओएल, तो ये इमेज है। राइट, इस इमेज को मैं नेक्स्ट वीडियो में विद इन 2 और 3 डेज आपको ये वीडियो मिल जाएगा, जिसमें VM के साथ इस इमेज को कैसे अपलोड करते हैं, मीन्स स्विचिंग की लैब आप कैसे कर पाओगे
वो चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, उसका एक पार्ट मिल जाएगा। और बहुत ही जल्दी आपको ये पीनट जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस पीनट की कंप्लीट इंस्टॉलेशन मिल जाएगी, और किस तरीके से जैसे मैं लैब कर रहा हूँ वैसे आप भी कंप्लीटली कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ कि विद इन 2 और 3 डेज आपको ये वीडियो मिल जाएगा, इसलिए आपके पास स्विचिंग से रिलेटेड, लैब करने से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो अब कंटिन्यू करते हैं। राइट, देखिए स्विच पे बात करें तो इधर अभी मेरे पास टोटल इंटरफेसेस कितने, 4, 0/1, 0/2, 0/3 एंड 0/3। राइट, एक्चुअल में मैंने एक स्लॉट लगाया, अगर मैं मल्टीपल स्लॉट कनेक्ट करूं, 2 स्लॉट कनेक्ट करूंगा तो इधर आपको 8 इंटरफेसेस शो करेगा। ओके, तो अभी VLAN हमारे पास बाय डिफॉल्ट, आपको पता है कि जो VLAN 1 बाय डिफॉल्ट क्रिएट होता है, सभी इंटरफेसेस VLAN 1 के अंदर आपको मिलेंगे। तो मैं CDP की बात कर रहा था, तो सबसे पहले मैं जो कमांड रन कराता हूँ वो शो CDP कमांड रन कराता हूँ। राइट, मैंने भी आपको बताया कि एक CDP अपडेट सेंड करेगा जब भी डिवाइस ऑन होगा, तो अपने एग्जिट इंटरफेस से एक CDP अपडेट सेंड करेगा एवरी 60 सेकेंड। ये देखिए, सेंडिंग CDP पैकेट एवरी 60 सेकेंड, हर सेकेंड में 60 सेकेंड के अंदर एक CDP पैकेट भेजेगा। बट सपोज R4 राउटर, R6 राउटर या R2 राउटर, इसके पास ये राउटर्स अभी ऑन नहीं किया आपने, इन राउटर्स के जो पोर्ट है वो शटडाउन स्टेट के अंदर है। राइट, उस कंडीशन में ये राउटर CDP जो भी है उसको रिसीव नहीं कर पाएगा, मीन्स R2 स्विच को की तरफ CDP फॉरवर्ड नहीं कर पाएगा। और जब भी इसका जो होल्ड डाउन टाइमर है वो 180 सेकेंड का है, मतलब 3 CDP पैकेट, मतलब अगर इसका जो होल्ड डाउन टाइमर आपका तब एक्सपायर होगा जब 3 CDP पैकेट्स आएंगे और दूसरे एंड से उसका कोई रिप्लाई या कोई भी अपडेट नहीं जाएगा, तो होल्ड डाउन टाइमर एक्सपायर हो जाएगा। ओके, तो अभी जो इसमें यूज हो रहा है वो CDP का वर्जन 2 यूज हो रहा है, वो इनेबल है। राइट, इस तरीके से मैंने शो CDP इंफॉर्मेशन में आपको चेक कराया। अब मैं शो CDP अगर नेबर करता हूं तो कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि नेबर में कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन शो नहीं कर रहा है। आपकी जो एंट्री डिस्प्लेड है वो 0 है, इसलिए क्योंकि इस डिवाइस की, इस स्विच के साथ जो मैंने राउटर्स कनेक्ट किए वो सभी राउटर्स ऑफ है, अभी किसी भी राउटर को मैंने ऑन नहीं किया है। ओके, एक्चुअल में ये क्या है, एक वर्चुअली मैं आपको बता रहा हूँ, बट फिजिकल डिवाइस पे क्या होता है, जैसे मैं वर्चुअली इसकी बात करूँ, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। फिजिकल डिवाइस में जैसे अभी इंटरफेस ब्रीफ करता हूं तो यहाँ पे देखिए सामने स्टेटस भी अब शो कर रहा है एंड प्रोटोकॉल भी अब शो कर रहा है। बट फिजिकल डिवाइस पे आप जब जाओगे, फिजिकल डिवाइस एक्सेस करोगे, उस डिवाइस में आपके ये सभी के सभी पोर्ट्स डाउन शो करेंगे, स्टेट एंड प्रोटोकॉल दोनों। राइट, जबकि आपको पता होना चाहिए कि स्विच के सारे पोर्ट एक्सेस पोर्ट होते हैं। राइट, बट सिस्को में जितने भी डिवाइसेस हैं, मैं उन डिवाइसेस की बात कर रहा हूं, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे DTP इनेबल होता है। ठीक है, तो DTP के बारे में हम अभी इसके नेक्स्ट वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से DTP काम करता है। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अभी इधर क्या आप शो कर रहे हैं, बट आप फिजिकल डिवाइस लगा के जब उसको एक्सेस करोगे, ऑन करोगे, तो इधर सभी के सभी डाउन शो करेंगे, और जिस इंटरफेस पे आप डिवाइस कनेक्ट करोगे वही इंटरफेस आपको अप शो करेगा। ओके, तो ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अगर आप फिजिकल डिवाइस के साथ लैब करते हो तो ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तो अभी देखिए कोई भी नेबर टेबल क्रिएट नहीं है, क्योंकि नेबरशिप इसलिए नहीं है क्योंकि सारे के सारे पोर्ट्स डाउन में जो भी डिवाइसेस है। तो मैं एक डिवाइस ऑन कर लेता हूँ, R4। मैंने R4 को स्टार्ट किया, ओके। देखिए, तो अगर मैं डिवाइस की बात करूं तो इधर आपका डिवाइस ऑन हो गया, R4 मैंने ऑन कर दिया। ये आपका R4 डिवाइस है, और R4 डिवाइस पे मैं आपको शो IP इंटरफेस ब्रीफ चेक कराता हूँ। देखिए इधर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव डायल पोर्ट्स, आपका स्टेट एंड प्रोटोकॉल दोनों ही डाउन है। और अगर मैं स्विच पे हूँ और स्विच पे शो CDP नेबर करूँ तो अभी भी कोई भी एंट्री नहीं मिलेगी आपको। बट मैं अब R4 का वो इंटरफेस जो स्विच के साथ कनेक्ट है इथरनेट 0/0, उस पोर्ट को अप कर लेता हूँ, इंटरफेस इथरनेट 0/0, एंड इसको मैं नो सेट करता हूँ।
जैसे ही मैं नो सेट करूंगा, नो सेट करते ही आपको पता है कि दोनों ही तरफ से सीडीपी, दोनों ही सिस्को डिवाइसेस हैं। स्विच एक सीडीपी सेंड करेगा, अपडेट पैकेट सेंड करेगा, एंड R4 भी एक सीडीपी अपडेट सेंड करेगा। तो दोनों ही अपने पास सीडीपी नेबर टेबल क्रिएट कर लेंगे। तो मैं, आप चाहे राउटर पे चेक कर लीजिए या स्विच पे चेक कर लीजिए, आपको टेबल मिल जाएगी। देखिए, सो सीडीपी नेबर आपने किया तो एक एंट्री आ गई, क्योंकि R4 क्या बन गया, नेबर बन गया। लेकिन अभी आपको इस जो टेबल है उसको समझना आना चाहिए कि टेबल में इंफॉर्मेशन क्या होगी। देखिए, ये जो राउटर है ना, ये होस्ट नेम है, मतलब स्विच का जो नेबर है उसका जो होस्ट नेम है वो अभी क्या है, राउटर। अगर मैं इधर बात करूं, मैं R4 राउटर पे जाके इसका होस्ट नेम चेंज कर देता हूं, राइट। तो मैं स्विच डिवाइस पे वेट कर लेते हैं। देखिए, अभी ये इन्फॉर्मेशन, ऊपर वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो रिमूव हो जाएगी, ये अपडेट हो गया, राइट। जो भी होस्ट नेम मैंने चेंज किया वो इन्फॉर्मेशन अपडेट हो गई। ओके, दूसरी जो एंट्री है उसका जो अगर टाइमर आप ध्यान से देखिए तो 116 हो गया, 116। 120 से नीचे टाइमर जाने का मतलब वो चीज़, वो आपका जो एंट्री है वो अभी रिमूव हो जाएगी। ओके, आपको आइडिया होगा इस चीज़ का, मतलब 60 सेकंड का टाइमर होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 120 से नीचे जाने का मतलब वो एंट्री आपको भी रिमूव हो जाएगी। R1 क्या है, इस स्विच का जो नेबर है उसका जो होस्ट नेम है वो R1 है। ये लोकल इंटरफेस है, मतलब स्विच का जो इंटरफेस इस R1 डिवाइस के साथ कनेक्ट है, ये स्विच का इंटरफेस इथरनेट 0/2 है। होल्ड डाउन टाइमर आपको पता है 180 सेकेंड का होता है। कैपेबिलिटी में ये डिवाइस जो है वो राउटर है या स्विच है, इसलिए इधर R शो कर रहा है। तो R देखिए, R का मीनिंग क्या है, राउटर। B मीन्स आपका सोर्स रूट ब्रिज की बात कर रहे हैं। और इधर प्लेटफॉर्म में देखिए आपको लाइनक्स मिल रहा है, दिख रहा है। बट अगर आप फिजिकल डिवाइस कनेक्ट करोगे तो जो भी उसका मॉडल नंबर होगा, जो भी जिस सीरीज का वो डिवाइस होगा, उस डिवाइस की इंफॉर्मेशन, आपका जो भी प्लेटफॉर्म होगा उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। ओके, तो इस तरीके से। बट रिमोट मतलब जो R1 राउटर है, ये जो डिवाइस है, इस डिवाइस किस इंटरफेस पे कनेक्ट है, इस डिवाइस का कौन सा इंटरफेस स्विच के साथ कनेक्ट है, वो लिखा हुआ है इथरनेट 0/0। मतलब यह है कि नेबर टेबल के अंदर रिमोट डिवाइस का होस्ट नेम, रिमोट डिवाइस कौन सा है, राउटर है या स्विच है, उसकी इंफॉर्मेशन, प्लेटफॉर्म कौन सा यूज कर रहा है, मीन्स कौन सा मॉडल है, और वो किस इंटरफेस से कनेक्ट है, ये सभी की सभी इंफॉर्मेशन नेबर टेबल के अंदर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए ऊपर वाली एंट्री आपकी रिमूव हो रही है, 30 सेकंड के बाद ये एंट्री रिमूव हो जाएगी नेबर टेबल से। ओके, तो अगर मैं R4 की बात करूं तो इधर भी आपको सो CDP नेबर, इधर भी नेबर टेबल है। नेबर टेबल में क्या है, होस्ट नेम कौन कनेक्ट, स्विच कनेक्ट है, और स्विच का जो रिमोट उसका 0/2 के साथ कनेक्ट है। ओके, लोकल इंटरफेस क्या है अपने राउटर का, इथरनेट 0/0। ओके, और डिवाइस जिसके साथ कनेक्ट है, तो ये आपका R हो गया और ये आपका S हो गया। ठीक है, S का मतलब क्या हो गया, स्विच। ओके, प्लेटफॉर्म में लाइनक्स शो कर रहा है क्योंकि वर्चुअल मशीन है, अदरवाइज आपका यहाँ पे स्विच का जो भी 2960, 2960 या 3750, ठीक है, जो भी स्विच आप यूज कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन, मॉडल नंबर की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो इस तरीके से CDP काम करता है, सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल काम करता है, राइट। तो CDP इजी था। अगर मैं दूसरे डिवाइसेस को भी ऑन करता हूं तो ये सारे डिवाइसेस आपको इस टेबल में मिल जाएंगे। अगर मैं इन दोनों डिवाइसेस को भी ऑन कर देता हूं, स्टार्ट कर देता हूं, तो इसकी इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाएगी। ओके, तो बेसिकली है क्या, वेट अ मिनट, बेसिकली आपको यहाँ पे ये बात थोड़ी सी समझने की जरूरत है कि जब अभी हम नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग स्विच के अंदर अगर मल्टीपल स्विचेस आपस में कनेक्ट करते हैं तो हम लोग एक्सेस पोर्ट के बारे में भी बात करेंगे और ट्रंक पोर्ट के बारे में बात करेंगे, राइट, और प्लस DTP के बारे में बात करेंगे। ठीक, इन सभी के बारे में बात करेंगे, ये किस तरीके से काम करते हैं, एक्सेस पोर्ट, ट्रंक पोर्ट का क्या रोल है। ठीक है, DTP में आपका, ठीक है, डायनेमिक ऑटो, डायनेमिक डिजायरेबल, इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे।
इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करूँगा। बेसिकली अगर ये डिवाइस ऑन हो गए होंगे तो मैं आपको चेक करा देता हूँ। एक का होस्ट नेम मैं इंडिया कर देता हूँ। ठीक, मैं 100 CDP नेबर की बात करूँ, वेट कर लेते हैं, आपको एंट्रीज मिल जाएंगी, सभी एंट्री मिल जाएंगी। बट अभी मैंने पोर्ट अप नहीं किया, सॉरी, पोर्ट आपको अप करने पड़ेंगे। इंटरफेस अगर देखो आप 200 IP इंटरफेस ब्रीफ, तो अभी भी पोर्ट डाउन है। तो जो पोर्ट है वो इंटरफेस इथरनेट 0/0 है, उसको मैं नो सेट कर देता हूँ। 2 और 3 दोनों को ही कर लेता हूँ। होस्ट नेम सॉरी इंटरफेस इथरनेट 0/0 नो सेट। ओके, R2 R3 के पोर्ट्स को मैंने अप कर लिया। अब देखिए तो दो CDP एक्सचेंज हो गए होंगे। तो मैं स्विच 1 पे आ गया, 100 CDP कर लेता हूँ। देखिए तो अभी जो नेबर टेबल है स्विच पे वो प्रॉपर मेंटेन हो रही। स्विच के पास 3 डिवाइस कनेक्ट है। एक डिवाइस का होस्ट नेम इंडिया है, दूसरे डिवाइस का होस्ट नेम R3 और तीसरे डिवाइस का होस्ट नेम R1, राइट। मीन्स इथरनेट 0/0, जो स्विच का इथरनेट 0/0 वो इंडिया के साथ कनेक्ट है। जो इथरनेट 0/1 है स्विच का डिवाइस, स्विच के पोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वो R3 डिवाइस के साथ कनेक्ट है, 0/2 R1 डिवाइस के साथ कनेक्ट है। ओके, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो आपने सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल बिल्कुल बेसिक सा था, बट इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि ये किस तरीके से काम करता है अगर आप सिस्को से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग बात करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि एक्सेस पोर्ट के बारे में बात करेंगे, स्विच पोर्ट एक्सेस के बारे में बात करेंगे, ट्रंक पोर्ट के बारे में बात करेंगे, DTP के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।